अपन ने अभी क्या देखा था, हिमालय की उत्पत्ति देखी थी। क्या देखी थी? हिमालय की उत्पत्ति। कौन कौन से युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई ये भी देख लिया हमने, ठीक है ना। और हिमालय 3 श्रेणियों में है। पहला है महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा था शिवालिक। तो तीनों की उत्पत्ति कौन कौन से युग में हुई ये हमने देख ली। कैसे हुई ये भी देख ली हमने। भारत की स्थिति भी देख ली थी हमने, मतलब पूरा देख ली। अब हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। क्या पढ़ेंगे? हिमालय का विभाजन। तो हेडिंग डाली हिमालय का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन 2 आधारों पर किया जाता है। एक है श्रेणियों के आधार पर, बेसिस ऑन रेंज, या इसी को कहते हैं हम क्या, ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर। तो हिमालय का विभाजन 2 आधारों पर किया जाता है। पहला तो होगा श्रेणियों के आधार पर, श्रेणी मतलब रेंज, या इसी को कहते हैं काय के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। दूसरा कहलाता है क्या, प्रादेशिक विभाजन, या इसी को कहते हैं क्या, नदियों के आधार पर विभाजन। नदियों के आधार पर विभाजन। देख लिया। अब पेपर में जैसे भी पूछ ले वो आपसे, ठीक है ना, श्रेणियों के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर, इधर प्रादेशिक विभाजन या नदियों के आधार पर, ठीक है ना। तो हम पहला देखते हैं इसमें क्या, श्रेणियों के आधार पर। काय के आधार पर? श्रेणियों के आधार पर, या दूसरा बताया क्या, ऊंचाई के आधार। दो प्रकार का विभाजन है, श्रेणियों के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर। हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 आ जाता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, या इसी को कहते हैं पार हिमालय।
नंबर 2 आ जाता है मुख्य हिमालय। मेन हिमालय, फ्रांस इंग्लिश में, हिंदी में पार है। मुख्य हिमालय इंग्लिश में कहें मेन हिमालय। देख लिया सबने, कौन कौन सा है, समझ में आ गया? और इसमें देखो इसके भी 3 भाग हैं और इसके भी 3 भाग हैं, 3 भाग हैं इनके। फ्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं 4 भी मिल जाएंगे, हम 3 ही पढ़ लेंगे। पहला है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। दूसरी हो जाएगी लद्दाख। लद्दाख श्रेणी। और तीसरी हो जाएगी कौन सी? जास्कर। जास्कर श्रेणी। मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहद हिमालय। इंग्लिश में कहें तो ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। तीसरा कहलाता है शिवालिक। शिवालिक हिमालय है। हिमालय हो गए अपने, विभाग कर दिए अपन ने। मुझे लगता है जी तो याद हो जाएंगे तुम्हें। इन्हें जमाने के लिए पूछ लीजिए, है उत्तर से दक्षिण की ओर है ये। कहाँ से कहाँ की ओर? ये उत्तर से दक्षिण की ओर जमे हुए हैं, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कभी कभी इसमें जोड़ देता है कैलाश। कौन सा जोड़ देता है? कैलाश। तो वो जब समझाएंगे ना तब बताएंगे कैलाश कहाँ पर है, ठीक है ना। और ये 3 मेन है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। तो देखिए अगली हेडिंग डालें हम, ट्रांस हिमालय। पढ़ क्या रहे हम? श्रेणियों के आधार पर। काय के आधार पर? श्रेणियों के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर पढ़ रहे हैं। काय के आधार पर? श्रेणी या ऊंचाई के आधार पर। वो भी कितने भाग में? 2 भाग में। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय। अब ट्रांस हिमालय को भी 3 में बांट दिया हमने, कहा में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो हम पहला पढ़ेंगे अभी ट्रांस हिमालय कैसे बना, फिर उसमें एक एक करके पढ़ेंगे उसके एक एक श्रेणी को। तो पहले हेडिंग डाली कौन सी? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या इसी का एक और नाम है क्या? पार
हिमालय। देखो तो मैंने तो नक्शा बना लिया। ये बनाना है आपको। ये काराकोरम। ये लद्दाख श्रेणी। ये जास्कर। ये है बृहद हिमालय। ये है लघु हिमालय। शिवालिक।
देख सकते हैं। देखा है इसे। इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय? किसे कहते हैं? जो पढ़ रहे हैं उसे ही कहेंगे अपन। ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं तो ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। का निर्माण देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, इसका निर्माण मेसोजोइक युग के क्रिटेशियस काल में हुआ था। लिख लिया? नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। दस कर। लिख लिया? आप नीचे की लाइन में लिख लेना।
इसकी एक चौथी श्रेणी भी है जिसे कैलाश श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। कैलाश श्रेणी कहते हैं, जो तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है। भारत में भी लगाया। मैं भी का मतलब ये है कि भारत के साथ साथ ये चीन और तिब्बत में भी है। ठीक है ना? तो इस कारण से अपन ने लिख लिया है। ये अकेली भारत में ही नहीं है। काराकोरम आप देखेंगे तो उसका विस्तार चाइना तक मिल जाएगा अपन को, तिब्बत तक चला जाता है। देख लिया? नीचे की लाइन देखना। फ्रांस हिमालय पर, अब देखना ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। अब बहुत ऊंचाई पर स्थित है तो ये वर्ष भर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। काय से ढका रहता है? बर्फ पे। और बर्फ से ढका रहेगा तो मुझे लगता है मौसम भी कैसा होगा, गर्म। गर्म। हाँ, तो फ्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीत शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीत कटिबंधीय, कोल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ट्रांस हिमालय पर क्या, ट्रांस हिमालय पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? कोल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। इस कारण से ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट कहलाता है ट्रांस हिमालय। कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है, इस कारण से वर्ष भर का रहता है, इस पे बर्फ रहती है। तो लिख लेना इस पर, इस पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। इस पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। लिख लिया?
अब निर्माण तो इसका कैसे हुआ हो, आपको पता है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी तभी हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण क्षेत्रित भूसन्नति से पहले ही हो गया था। हिमालय से भी पुराना है कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते हैं इसको अपन। इसमें एक चीज और लिख लेना, देखो, एक तो शीत कटिबंधीय जलवायु है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इस कारण इसमें वनस्पति का अभाव है। काय का अभाव है? कोई पेड़ पौधा नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, और हमारे इधर में इसका भाग जैसे लद्दाख आता है, तो भारत के लिए लद्दाख शीत मरुस्थल है। कौन? लद्दाख। ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो हमारे इधर लद्दाख में आता है, इसलिए भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है क्या? लद्दाख। ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना, ट्रांस हिमालय का लद्दाख क्षेत्र भारत का शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अब एकमात्र आप जानते, दूसरा तो कुछ है ही नहीं है। इसी में लिखना, लद्दाख का ये देखिए ध्यान से, मैं यहां ट्रांस नहीं लिख रहा हूं, ये दा है, द्रास क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा स्थान है। भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास कहाँ पड़ता है, अभी अपन मैपिंग करेंगे तब उसमें सब देखेंगे, अभी लिख लो बस। फ्रांस हिमालय का निर्माण क्षैतिज भूसन्नति, क्षैतिज जियोसिंक्लाइन, क्षैतिज भूसन्नति से पहले ही हो गया था। क्षैतिज भूसन्नति के पहले ही हो गया था, इसलिए यह हिमालय से भी प्राचीन है। हिमालय से भी प्राचीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसका, ट्रांस हिमालय सुनिए ध्यान से इधर। आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि जब धरती का निर्माण हुआ था तो धरती पे दो ही चीजें थी, एक पैंथालासा और एक पैंजिया। क्या था? पैंथालासा और पैंजिया। पैंथालासा वह भाग जो पानी से था और पैंजिया वह भाग जो भूमि से। क्लियर है ना? हम जानते हैं कुछ समय बाद जो पैंजिया था वो दो भागों में टूटा, एक कहलाया लॉरेंसिया अंगारा लैंड
और एक कहलाया गोंडवाना लैंड, बीच में आ गया टेथिस सागर। हाँ या ना, यही हुआ था। फिर गोंडवाना टूटा, लॉरेंसिया टूटा। फिर ये प्लेट है खिसकी, खिसकने के बाद यूरेशियन प्लेट जो लॉरेंसिया का भाग थी और इंडियन प्लेट जो गोंडवाना का भाग थी, ये दोनों प्लेट आपस में टकराई और हिमालय की उत्पत्ति हुई। हाँ या ना। और हम जानते हैं हिमालय जो है वो टेथिस सागर पे बना है। काय बना है? टेथिस सागर पे, जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से बना है। क्लियर है? लेकिन इसके लिए ध्यान से सुनो, ट्रांस हिमालय लॉरेंसियन प्लेट है ना, उसका हिस्सा है। कौन सी प्लेट का हिस्सा? लॉरेंसिया प्लेट का। ठीक है ना, गोंडवाना का नहीं है। काय का नहीं है? गोंडवाना है। हिमालय टेथिस सागर की जगह पे बना है। दो प्लेटों की बीच की भूमि, बीच का सागर था टेथिस, जो अवसादों के कारण भर गया, जिसे टेथिस भूसन्नति का, उसकी जगह तो हिमालय बन गए। तो ना वो इस प्लेट का है ना इस प्लेट का है, वो तो बीच में भरा था, उठ गया। लेकिन कौन सा? ट्रांस हिमालय, ये कौन से प्लेट का भाग है? लॉरेंशियन। पेंजिया दो भागों में टूटा था, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता? लॉरेंसिया या अंगारालैंड। तो ये ट्रांस हिमालय अंगारालैंड या लॉरेंशियन भाग का हिस्सा है, लिख सकते हैं आप इसे। लिख लीजिए। लिख लिया। एक मेन, एक इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना, लेकिन हमने हिमालय को दो भागों में तोड़ दिया है, एक ट्रांस हिमालय, एक मुख्य हिमालय। हो हाँ, पहले मुख्य हिमालय में भी पहला कौन सा है? बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। हाँ है ना। हम ये कह सकते हैं ना, ट्रांस हिमालय महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में पड़ता है, कह सकते हैं कि नहीं? कहाँ पड़ता है आप बताइए। ये देखिए, ये कौन सा? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय। इसी को कहते हैं महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। अब लिखे तब बताएंगे इसके पूरे नाम, और भी है, ठीक है ना। महान हिमालय इसके जो उत्तर में हुआ कि नहीं हुआ? ये तीनों मिलकर ही क्या कहलाते हैं? ट्रांस हिमालय कहलाते हैं कि नहीं? ये तीनों के तीनों ही क्या है? काय के भाग है? ट्रांस हिमालय के। ठीक है ना। तो ये ट्रांस हिमालय महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में हुआ कि नहीं हुआ? या ये मुख्य हिमालय के भी उत्तर में हुआ कि नहीं हुआ? अब मुख्य हिमालय का ही एक भाग पहला कौन सा है? बृहद हिमालय, तो उसके उत्तर में हुआ कि नहीं हुआ? अब हाँ पहले। अब मुझे नहीं लगता ये लिखाने की जरूरत, इतना तो जानती है ना। हाँ क्या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिखना हो तो लिख लो जिन्हें। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में है, लिखो। ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के उत्तर में है। बना लिया? अब थोड़ा सा देखें आप।
बना लो। ऊपर जगह छोड़ना है, पहले देख लो फिर बना लेना। क्या आपको ये सुंदर डिजाइन दिख रही है? अपनी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, तुमसे दुनिया से भले ही कैसी हो, उसे तो कभी कभी गड़बड़ ऐसी हो जाती है। तो तुम भी ऐसे बना कर चाहे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बना रहे हो तो। ऐसा कुछ बना सकते हो।
बन गया पतला कर। बन गया गुड। बन गया क्या? कुछ कर लें, कुछ बनाते तुम्हें। देखो इधर, यहां पर ये बाग दिख रहा है आपको? पहले अब देखते जाना है ना। यहाँ पर एक घाटी है, पहले इनका नाम देखो। ये है तिब्बत का पठार, सॉरी पामीर का पठार। ये इसे कहते हैं पामीर घाट, इसे विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे देखो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सारे पर्वत निकल रहे हैं इधर से। इसे कहते हैं कुनलुन, कुन लुन खान। कहाँ पड़ता है आपको पता ही होगा, बताया आपको कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। ये है काराकोरम, ये है कौन सा? कैलाश। इसका नाम जानते ही हैं, जास्कर। और इसका नाम आप जानते ही हैं क्या? लद्दाख श्रेणी। लिखो मत है ना, कुछ भी बनाओ मत अभी, जब तक मैं ना बना दूं। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हिंद कुश। हिंद कुश श्रेणी। ये जो आप देख रहे हैं इस दो भाग, सुलेमान, सुलेमान श्रेणी, इसे कहते हैं किरथर। किरथर श्रेणी ये पड़ती हैं, ये दोनों पड़ती हैं काय में? ये पड़ता है पूरा का पूरा काय में? पाकिस्तान में। ये ज्यादा होशियार है। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान में। ये पड़ता है कहाँ पर?
देख रहे कब बन रहा है। अफगानिस्तान में, ये हो गया चाइना में, और बाकी ये सब भारत में। ठीक है ना। पामीर पठार या पामीर घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे पर्वत एक जगह जाके मिल गए, तो हम जानते कि एक धागा में हम 4 धागा जोड़ देते हैं, तो जहाँ जोड़ता है वो गांठ सी बन जाती है कि नहीं। इसी से कहते हैं क्या? पामीर की गांठ या पामीर का पठार। और जो बहुत ऊंचाई पे, इसलिए इसे कहते हैं क्या? विश्व की छत। लिखना नहीं है, बनाना नहीं, अभी बता दूंगा, नहीं तो अब यार तुम सब खिचड़ी पका दोगे। इसमें ये आप जो ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये सक्साम घाटी, सक्सगम घाटी। कौन सी घाटी है? सक्सगम घाटी, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को भेज दिया। किसने? पाकिस्तान। जबकि ये विवाद का मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान तुम जानो माने कौन ने भेज दिया? चाइना को। किसको भेज दिया? चाइना को। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये वाली देख रहे होंगे, इसे कहते हैं हम क्या? LOC। क्या कहते हैं? और ये जो वाला भाग देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम POK। क्या कहते हैं? POK। क्या कहलाता है ये? POK। इस POK में यहां पर नाम सुने होंगे, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये 2, इसे कहते हैं गिलगित। क्या कहते हैं इसे? गिलगित। और ये देखो, इसे कहते हैं बाल्टिस्तान। क्या कहते हैं? बाल्टिस्तान। क्या कहते हैं? बाल्टिस्तान। ये आप इधर देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये इसमें ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर है, इसे कहते हैं हम LAC। क्या कहलाती है? LAC कहलाती है। क्या कहलाती है? और ये वाला भाग जो कहलाता है, इसे कहते हैं हम अक्साई चीन। कौन सा चीन कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। अब ये बीच का भाग आपको दिख रहा है, ये है क्या? भारत का, जिसपे भारत का ही कब्जा है अकेला। ठीक है ना। अब इसमें भी आप देखिए, यहां पर है लेह। क्या है? लेह। यहां है कारगिल। क्या है यहां पर? कारगिल। यहां एक और स्थान द्रास, अभी यार बताए थे द्रास नाम भारत का सबसे ठंडा स्थान। ये है कारगिल, ये है लेह। ये लेह हो गया, ये कारगिल हो गया, ये द्रास हो गया। ठीक है ना। इसमें यहां पर है श्रीनगर, यहां से लग जाता है क्या? श्रीनगर लग जाता है। ये वाला भाग देख रहे हैं ना, ये श्रीनगर है। ये यहां से मिला दो अपन तो ये श्रीनगर हो जाता है। तो ये वाला भाग, ये हो गया द्रास। ठीक है। ये हो गया कौन सा? श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। और यहाँ हो जाता है जम्मू। कौन सा? जम्मू। यहाँ से एक रोड गई है ऐसी, ऐसी, इस तरीके से। ठीक है ना। इसे कहते हैं हम क्या? NH1D, नेशनल हाईवे 1D कहलाता है ये। इस तरीके से यहाँ से उकर गया है ये। जम्मू, श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह को जोड़ता है ये। किस किस को जोड़ता है?
ये मैं इसलिए और बनवा रहा हूँ कि मैपिंग से क्या है कि अब परमानेंट छप जाता है। अब आपको हमेशा के लिए याद हो गया तो रोड भी कैसी गई है, कौन कौन जुड़े हैं वो रोड पे। वो स्थान अब हम जानते हैं, लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, कारगिल लद्दाख में। आप जानते युद्ध हुआ तो 1999 में, हाँ है ना। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान हो गया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी हो गई, हाँ है ना। जम्मू जहाँ से NH1 स्टार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? ओ हाँ, अब इनके बीच में नदियां भी बहती हैं, नदियां अलग से बता देंगे इसमें, ठीक है ना। एक एक श्रेणी पढ़ेंगे तो नदियां उनके बारे में बता देंगे। मुझे लगता है अब शायद बन जाए तुमसे। या मैपिंग से क्या लोकेशन याद हो जाती है। अब आप पामीर का पठार है ना, इसे भूलेंगे आप ना, आप काराकोरम भूलेंगे। अब आप कहाँ पे कौन सा है, तो आगे चीज पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बना लिए सबने? हाँ तो बस बन गया। अब देखना, हम एक एक श्रेणी पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, काराकोरम से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? काराकोरम श्रेणी से स्टार्ट करेंगे। एक एक बनाना और एक एक के बारे में पढ़ना, कौन में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत डीपली पढ़ लेंगे तो आपको एक एक जम्मू कश्मीर ऐसा लगेगा जैसे तुम वहीं रहते हो, ठीक है ना। जब पहाड़ पे तुम वहीं रह रहे हो। बाकी का नेक्स्ट क्लास में।